ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम बेटा हमने बात की थी कि पोजीशन क्या होती है कि एक पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल आर होता है। और चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है दैट्स वाई इसके अंदर दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। इसमें बेटा मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक बॉडी मेरे पास पॉइंट ए पर मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ओ, तो अगर इसका जो वेक्टर R1 बन रहा है और इसके जो मैग्नीट्यूड है वो अगर फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, मतलब 10 मीटर डिस्टेंस है पॉइंट ओ से ए का, और कुछ देर बाद बॉडी पॉइंट बी पर चली जाती है, तो उस केस में बॉडी का फॉर एग्जांपल अगर ओ से बी तक का डिस्टेंस भी 10 मीटर ही है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने की सूरत में हम ऐसा लगेगा कि जैसे बॉडी ने पोजीशन चेंज ही नहीं की। तो लिहाजा सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर हम डिस्कस करें तो उस केस में हम पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड के मुताबिक इस बॉडी ने पोजीशन ही नहीं चेंज की, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों टाइम्स मैग्नीट्यूड है वो सेम है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ओ ए का एंगल बन रहा था θ1 और ओ बी का जो एंगल बन रहा था दैट वाज θ2। लेकिन अगर आप बेटा देख सकते हैं कि एंगल θ1 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू θ2। इसका मतलब ये है कि अब इसकी डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड चाहे सेम भी हो, अगर डायरेक्शन बदल जाए तो क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। दैट्स वाई अगर चूँकि ये इसके बराबर नहीं है दैट्स वाई R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। तो इसका ये मतलब है कि कोई जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड में तब्दीली है चाहे डायरेक्शन में तब्दीली है, क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पर एक बात बड़ी ज़रूरी है, फर्दर आगे चलने से पहले मैंने आपको कल बताया था लास्ट टाइम कि जो दो वेक्टर्स हैं इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास डेल्टा आर की वैल्यू ये बनती है पॉइंट ए से बी तक। इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल वेक्टर की वैल्यू में से इनिशियल वेक्टर की वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास डेल्टा आर बन रहा है। ये ओके एक अनदर वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स कि मैं बेसिकली कर रहा हूँ R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, तो इससे क्या बन रहा है, मेरे पास डेल्टा आर बन रहा है। अब बेटा ये डेल्टा आर कैसे बनता है ये समझने के लिए बेसिकली हमने पढ़ना है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में बेटा क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर होता है, लाइक अगर ये वेक्टर ए है, ये पार्ट इसका हेड होता है और ये पार्ट जो होता है बेटा ये इसका टेल होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर ए है और अनदर वेक्टर है बेटा ये वेक्टर बी है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बी प्लस ए फाइंड करना है, तो जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, ग्राफिकल मेथड होता है हेड टू टेल रूल, जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर आर कहा जाता है। ठीक है। अब बेटा जब भी इनको ऐड किया जाता है तो तरतीब का ख्याल रखा जाता है। अगर b प्लस ए है तो पहले वेक्टर b आएगा फिर वेक्टर a आएगा, और अगर a प्लस बी हो तो पहले वेक्टर a आएगा और b आएगा बाद में b आएगा। अब ये देखो बेटा सबसे पहले ये मेरे पास वेक्टर b आ गया। अब मेरे पास हेड टू टेल के मुताबिक क्या होता है कि पहले वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर की टेल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा मेरे पास क्या है, b प्लस ए है तो b के हेड से a की टेल मिलेगी। तो मेरे पास अगर ये मैंने वेक्टर a ड्रॉ कर लिया, तकरीबन सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन है, तो ये मेरे पास b आ गया, ये वेक्टर a आ गया। तो मेरे पास जब रिजल्टेंट बनता होता है बेटा वो पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक का जो वेक्टर बनेगा ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर r हो जाता है। ठीक है। ये बेटा सिंपल हेड टू टेल रूल इनको ऐड करने के लिए। लेकिन बेटा अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक मैंने अगर b माइनस ए फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करते होते हैं। अब बेटा याद रखो ये हेड टू टेल रूल सिर्फ एडिशन के लिए यूज होता है, ओनली फॉर एडिशन। तो एडिशन अगर सब्ट्रैक्शन करनी तो कैसे की जाती है, तो बेटा बेसिकली वो सब्ट्रैक्शन ऐसे की जाती है, बी में ऐड किया जाता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ये होता है कि जब माइनस साइन किसी भी वेक्टर के साथ लग जाए तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, वो ऑपोजिट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने बी माइनस ए फाइंड करना है तो ये होगा, ये मेरे पास वेक्टर बी आ जाएगा। अब वेक्टर ए इसके हेड से मिलेगा तो ये मेरे पास वेक्टर ए आ जाएगा, ये वेक्टर बी है ये वेक्टर ए है। तो अब ये जो मेरे बनेगा ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर ये b माइनस ए है। ये बेसिकली मेरे पास b माइनस ए का रिजल्ट आ गया जो कि b के टेल से a के हेड तक आ रहा है। अब बेटा एक और मेथड भी होता है जिसको सब्ट्रैक्ट करने का, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगर हम दो गिवन वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन कर दें, जैसे कि दो वेक्टर R1 और R2 की टेल्स को ज्वाइन किया हुआ है, अगर मैं a और b की टेल्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, b और a की टेल को ज्वाइन करने में तो वेक्टर b है और ये मेरे पास वेक्टर a है। अगर मैं इनकी टेल्स को ज्वाइन कर देता हूँ, अब बेटा इधर देखो क्या होता है कि बाद वाले वेक्टर के हेड से पहले वाले वेक्टर के हेड तक जो मेरे पास वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट होगा। अब क्या हो रहा है, ये मेरे बाद वाला वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर b है, ये बाद वाला वेक्टर a है, क्योंकि b माइनस ए फाइंड करूँ, ये पहले वाला वेक्टर ये बाद वाला वेक्टर है। तो बाद वाले वेक्टर के हेड से फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल पर जो
वेक्टर बनेगा वो मेरे पास b माइनस ए होगा। ये वही मेथड जो कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मैं r2 माइनस r1 कर रहा हूँ, तो r2 में से r1 मैंने माइनस करना, तो इसके हेड से इसके हेड तक जो वेक्टर बना वो डेल्टा आ रहा है। सिमिलरली इसके हेड से इसके हेड तक जो वेक्टर बना ये डेल्टा आ रहा है। तो बेटा इस बेस पे मेरे पास डेल्टा आर निकला है। डेल्टा आर क्या है बेटा? दिस इज चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमें पता चलता है कि पोजीशन जब बदलती है सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड ना बदले, अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदल जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है।